देखो, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। अगर प्लेइंग कार्ड की बात करोगे तो प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स जो होते हैं पहले दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। पहले टोटल 52 कार्ड्स होता है, इस 52 कार्ड्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 26 और 26। 26 आपका रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है, ठीक है ना। अब ये 52 कार्ड्स में जोकर नहीं आता है, जोकर को हटा ही दो, जोकर जो था वो एक्स्ट्रा होता है, जोकर को कार्ड में काउंट नहीं किया जाता। टोटल 52 कार्ड होता है, उसमें 26 रेड होता है, 26 ब्लैक। अब ये 26 भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कितना कितना 13 13। अब 13 जो होता है वो होता है हार्ट और 13 जो होता है वो डायमंड, ठीक है। और फिर इसमें भी दो पार्ट में 13 और 13। अब ये 13 जो होगा वो होगा स्पेड और क्लब, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड है। ब्लैक कार्ड कितना होता है 26, स्पेड डायमंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो 13 होता है 13, ये 13 सब में फिक्स है कि 13 कार्ड में से जो कार्ड होता है वो होता है पहले 2 नंबर रहता है, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर किंग क्वीन और जैक, एक इक्का, यही मान लेते हैं इक्का। अब इसको तीन कार्ड को जो है ये किंग क्वीन और जैक को फेस कार्ड कहा जाता है। तो सेम इसके अंदर में भी वही होगा। कहाँ से होगा तो ऐसे होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्का और फिर किंग क्वीन जैक। स्पेड का भी बात करोगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना सबसे अच्छा, इस तरीके से। इसमें एक 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 और इक्का। और फेस कार्ड में होता है किंग क्वीन और जैक। इसमें भी होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस, इसको एस कहिए, फिर किंग क्वीन जैक। फिर यहाँ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस, किंग क्वीन जैक। इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस, किंग क्वीन जैक। इस टोटल 52 कार्ड में टोटल किंग कितना है 4 किंग है। फेस कार्ड कितना है, फेस कार्ड, तो इस तीनों को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। यहाँ पे ये फेस कार्ड हुआ, तो फेस कार्ड फेस कार्ड फेस कार्ड फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए। रेड फेस कार्ड 6, रेड किंग, रेड किंग और डायमंड, रेड किंग और डायमंड, रेड किंग और डायमंड, टोटल कितना हो जाएगा। तो रेड किंग ले लो और साथ ही साथ डायमंड भी ले लो। तो डायमंड को तो पूरा लेना है,
और साथ ही साथ किंग को लेना है, तो ये भी तो रेड किंग है 14। ठीक है, ब्लैक और किंग, ब्लैक जैसे ब्लैक बोला और बोला है ना, ब्लैक और किंग, तो ब्लैक तो पूरा ले लेंगे 26, और इसको छोड़ के किंग और कितना है 2, तो 26 + 2 28। ठीक है, स्पेड एंड डायमंड 26, ये समझ में आया। बुक देखें, देखो one card drawn from the wheel shuffled of 52 card, find the probability getting the king of red color। तो रेड कलर में कितना किंग है 2, तो 2 और टोटल कितना कार्ड होता है 52। तो किंग ऑफ रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 2/52। फेस कार्ड 12/52। अ रेड फेस कार्ड 6/52। रेड देखो, रेड और फेस कार्ड तो 3 और 3 6, तो 6/52। जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक कितना है 1, 1/52, क्योंकि जैक में मतलब हार्ट में जैक एक ही है, हार्ट है ना, हार्ट में जैक एक ही है, तो 1/52। स्पेड, स्पेड कितना है 13/52। द क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। ठीक है ना, डायमंड में एक ही क्वीन होता है। दिया हुआ 5 कार्ड द 10, जैक, क्वीन, king and ace of diamond are well shuffled with their face downward. One card is then picked up random। ठीक है ना, लिखा 5 कार्ड, अभी ऐसा नहीं कि 52 कार्ड, मतलब 5 कार्ड लिए हैं 10, मतलब 10 मतलब कार्ड, जैक यहाँ पर लिख देते हैं 10 लिया है, जैक लिया है, क्वीन, किंग और एस, तीनों को उल्टा करके रख दिया, मतलब 5 कार्ड है, पांचों कार्ड को उल्टा करके रख दिया है ऐसे। अब आप पलट करके, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन 10 है, कौन जैक है, कौन क्वीन है, कौन किंग है, कौन एस है, और एक कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया है। क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। अब यहाँ पे क्या 52 कार्ड लेंगे, चूंकि मेरे पास अभी सिर्फ 5 कार्ड्स है तो 1/5 होगा। ठीक है, उसी तरह से इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को निकाले और इसको साइड में रख दिए, मान ली कि यहाँ पे, अब कितना बचा 4 कार्ड बचा। फिर कह रहा है एंड द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एंड एस, एस आने का प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि अब 4 कार्ड बचा हुआ, तो 1/4। और क्वीन का प्रोबेबिलिटी, क्वीन 1/4। क्लियर है। ओह, यहाँ पर हम गलत किए थे, क्वीन को ही हटा दिया था, हम किंग को हटा दिए। क्वीन को हटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लो, बस इस नंबर को सिर्फ याद रखोगे ना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और तो इसमें कोई खास नहीं है, बाकी प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं।
दिया हुआ है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। तो पहले आप टोटल एरिया नीचे लिख दोगे, कितना 2 इंटू 3, और इसका एरिया कितना लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, या ऐसे मत लिखना, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। तो कितना लिखोगे 22/7 आर स्क्वायर होता है ना, तो 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ से ये कट गया 11 और ये सब नीचे चलाएगा, तो आपका आ जाएगा 11 और फिर यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में ही उसको छोड़ देना, डेसिमल में लाने की कोई खास जरूरत नहीं है। दिया हुआ है कि a lot consists of 144 बॉल पेन विच 20 आर डिफेक्टिव। एक लॉट में 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है। तो अगर 20 डिफेक्टिव है तो सही कितना है इसमें 124। ठीक है ना। अब कह रहा है कि नूरी विल बाई अ पेन इफ गुड बट विल नॉट बाई इफ डिफेक्टिव। वो तो सही बात है कि आप भी पेन खरीदते हैं तो अगर सही रहेगा चलेगा तब तो ठीक है लेंगे, खराब रहेगा तो नहीं लेंगे। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड सी रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। तो खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो टोटल 144 में कितना चांस है कि सही आने का 124, और नहीं खरीदने का प्रोबेबिलिटी तो 144 में कितना चांस है कि जो पेन निकलेगा वो खराब पेन निकलेगा 20, और इसको काट दोगे, सिंपल फ्रैक्शन में ले आओगे। क्लियर। उसी तरह दिया हुआ अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम। ये तो कॉइन वाला क्वेश्चन बताए हैं। अच्छा ठीक है, हम इसको A game consists of tossing a coin 1 rupees coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif win if all the tosses give the same result, 3 head 3 tail, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. मतलब कि 1 रुपया का सिक्का है, उसको 3 बार उछाला जाता है। हनीफ तभी जीतेगा जब तीनों बार सेम फेस आए, लेकिन तीनों बार या तो हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। तो हनीफ की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें हारने का प्रोबेबिलिटी पूछा है, लेकिन हम जीतने का ही पूछ दिए। तो सबसे पहला बात कि अगर एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितना 8। कौन सा 8 बनाने के लिए हम बताएं ना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 4 हेड 4 टेल, 4 हेड एंड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर हेड 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 हेड। अब यहां पे जीत सकता है और यहां जीत सकता है, बाकी सब कंडीशन में। तो विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/8 और लॉस की 6/8। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। फिर दिया कि अ ड्राई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो आप पहले देख लेना कि एक डाई को 2 बार फेंका गया तो टोटल आउटकम कितना 36। 5 किसी में नहीं आए, 5 किसी में नहीं आया, इसका मतलब 1 1 हो 5 नहीं आया, 1 2 हो 5 नहीं आया, 1 3 1 4 1 5 1 5 तो आ गया 5। तो बोला 5 किसी में नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं 5 आएगा कब कब। तो 1 5 2 5 3 5 4 5
फिर 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 और 6-5, टोटल 11 टाइम 5 आएगा। तो इसका मतलब कि 36 में से 11 अगर हटा देते हैं तो 25 टाइम 5 किसी में भी नहीं आएगा। आप बनाकर उसको देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको हम लोग या प्रीवियस क्लास में इसको करवाए भी होंगे। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 25/36। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो 11/36। क्लियर? दिया हुआ है आपका ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल में दिया हुआ है कि 2 कस्टमर श्यामा एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे, each likely to visit the shop on any day as on another day. What will the probability that the both will visit the shop the same day, consecutive day, different day? ठीक है। तो दिया हुआ कि 2 कस्टमर है, एक तो श्यामा है और एक एकता है। अच्छा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं अलग से, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक ईयर जो होता है मतलब नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में 365 डे होता है और लीप ईयर में 366 डे होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नॉर्मल ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे आपको मालूम होना चाहिए कि एक ईयर में 52 ईच डे होता है, मतलब 52 संडे होगा, 52 मंडे होगा, 53 ये सब होगा, 52। लेकिन 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल ईयर में? तो आप देखिएगा कि नॉर्मल ईयर को अगर 365 है, अगर उसको हम 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आया 52 आया ना। रिमाइंडर कितना बचा, मतलब 52 डे हर दिन होगा। 52 संडे होगा, 52 मंडे होगा, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब होगा। 53 कौन होगा? तो अब ये डिसाइड करता है कि ये एक दिन जो है वो क्या है। वो जो रिमेनिंग एक डे है अगर संडे हो गया तो 53 संडे हो गया। रिमेनिंग एक डे अगर मंडे हो गया मंडे होगा। अब इसका मतलब कि ये जो एक दिन है, ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, मतलब ये एक दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे और ट्यूसडे छूट गया, सैटरडे, ठीक है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे 53 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 7 में से 1, तो 1:7 नॉर्मल ईयर में। एक दिन बचा ना, तो एक दिन बचा तो वो एक दिन का आउटकम क्या हो सकता है? 7 डिफरेंट आउटकम हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे ही होगा, तो 7 में से एक ही चांस है ना। 53 मंडे होगा, वो भी 1/7। 53 ट्यूसडे होगा, वो भी, ठीक है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछे कि एक नॉर्मल ईयर में 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1:7। 53 मंडे का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1:7। आप कहेंगे संडे और मंडे हो, 53 संडे और मंडे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? संडे और मंडे, तो 1/7 + 1 2:7। संडे और मंडे बोल रहा, तो संडे और मंडे मतलब 2, ठीक है। तब तो 2 हो गया मेरे पास चॉइस, तो 2:7। लेकिन अगर यही आपका लीप ईयर हो, तो लीप ईयर के केस में क्या होता है कि आपके पास टोटल कितना दिन होता है?
366 डेज। तो जब 366 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब वो रिमेनिंग 2 डे क्या हो सकता है? तो हो सकता है संडे, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे, संडे। टोटल आउटकम कितना हुआ? 7। फिर देखिए यहाँ पे 7 आउटकम हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम हुआ ना। अब बताइए तो 53 संडे के क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 2:7, क्योंकि संडे अब यहाँ भी अगर आ गया इसके साथ संडे मंडे हो गया तो भी 53 संडे हो गया, और अगर सैटरडे संडे हो गया तो भी 53 हो गया, तो 2:7। 53 मंडे तो भी 2:7। तो नॉर्मल ईयर में 53 संडे मंडे या कोई भी दिन का प्रोबेबिलिटी जो होता है 1:7 होता है, लेकिन लीप ईयर में वही कितना हो जाता है? एक लीप ईयर में 53 संडे एंड मंडे हो, एंड बोल दिए 53 संडे एंड मंडे, मतलब 53 संडे भी हो और 53 मंडे भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1:7, क्योंकि संडे मंडे सिर्फ एक ही बार है। 53 संडे और मंडे हो, और मंडे, तो संडे और मंडे का मतलब हुआ कि या तो 53 संडे चल गया तो भी सही है, मंडे चल गया तो भी सही है। तो आप देखिए कि संडे मंडे, तो यहाँ पे 1, मंडे भी हमको लेना है तो 2, और यहाँ पे 1 3, 3:7। और का मतलब क्या होता है कि हम बोले कि मुकुंद और ऋषिकेश, मुकुंद और ऋषिकेश में कोई एक आ जाएगा, कोई एक, मुकुंद आ गया तो भी सही, ऋषिकेश आ गया तो भी सही, दोनों आ गया तो भी सही। ये और हुआ, और मतलब कि दोनों में से कोई एक या दोनों। लेकिन जैसे एंड बोल देते कि मुकुंद और अभिषेक दोनों आएगा, तो मतलब कि साथ ही साथ दोनों चाहिए हमको, दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। तो एंड के लिए आपको क्या होता है कि एंड के केस में आपको दोनों चाहिए, ठीक है ना। लेकिन और के लिए क्या है कि कोई भी एक, कोई भी एक रहेगा चलेगा, ठीक। तो डे से रिलेटेड में आप प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूज नहीं हो गया, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है इस तरह से, लेकिन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लोगे और किसी बुक से बना लोगे, फिर एक क्लास और प्रोबेबिलिटी का रखेंगे, ठीक है। चलो।